जयपुर खो नागोरियान स्थित करीम नगर विकास समिति की ओर से रविवार 28 सितंबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय समस्याओं पर गंभीर चिंता जताई गई। समिति के अध्यक्ष जावेद शेख और सचिव एडवोकेट इंतेखा आलम ने कहा कि करीम नगर, गांधी विहार, रहीम नगर, करीम नगर विस्तार, रवि विहार सहित वार्ड 114 की कॉलोनियों में अब तक सीवरेज लाइन नहीं डाली गई है। उन्होंने बताया कि अवैध कबाड़ गोदाम, अधूरी सड़कें, कचरे के अंबार और अव्यवस्थित सफाई व्यवस्था के कारण लोग लंबे समय से परेशान हैं। कचरा उठाने वाली गाड़ियों की अनियमितता और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर भी नाराजगी जताई गई। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार द्वारा पिछले जो कुछ काम कराए गए, जैसे बिसलपुर वगैरह, वो न्याय बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण है, सीवरेज है, साफ सफाई है, एनक्रोचमेंट है। इन बातों को लेकर इस करीमनगर विकास समिति के बहुत जिम्मेदार जावेद शेख साहब, रमजान साहब, सालिन साहब, अयूब साहब, इन लोगों ने बहुत कोशिशें की, लोगों से मिले। मैं भी जुड़ा इसमें, जितना मेरे से खिदमत हो सकी मैंने भी की, लेकिन असल खिदमत इन लोगों की बुनियादी है। इन्होंने बहुत कोशिशें की, उसके बावजूद प्रशासन को सीवरेज के बारे में अनेकों बार अपनी तरफ से कॉरस्पॉन्डेंस किया गया, खुद डेलीगेशन ले जाकर मिला भी गया। एनक्रोचमेंट के बारे में ये है कि मेरे से ज़्यादा बेहतर शायद सदर साहब बताएंगे कि यहाँ इस तरह का एनक्रोचमेंट है जिससे पूरी आबादी को एक तो मेंटली टॉर्चर है, और वैसे स्वास्थ्य के तौर पे भी वो कुछ ऐसे मेडिकल्स इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाते हैं पुराने, ये जिसको पूरी आबादी को परेशानी और उनके बच्चों को, उनकी नस्लों को नुकसान पहुंच रहा है। इस बारे में भी कंसर्निंग पुलिस थाने को, जो उनके क्षेत्राधिकार में या सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत जो उनको पावर है, उसके लिए उनसे निवेदन किया गया, उनके आला अफसरान को भी कहा गया, लेकिन उन्होंने भी अभी तक जो भी अपनी पहल की होगी, लेकिन नजर आ नहीं रही समाज में। और यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हताश होकर के अब आपके माध्यम से चाहते हैं कि समाज में इन बातों को जाए और इसका सरकार पे कोई असर पड़े। ये हमारी नॉन पॉलिटिकल सोसाइटी है, हम किसी तरह से कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, ना किसी से इन्फ्लुएंस में है। समाज सेवा काम करते हैं, इसमें जितने लोग जुड़े हैं 100-125 सारे, यानी कि हर एक घर के बाद का एक घर का फर्द इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, और बड़ी मजबूत और हौसले वाली सोसाइटी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमजोर लोग हो, सब समाज की सेवा करने के लिए, ना किसी पॉलिटिकल चीज से जुड़े हुए हैं, ना बाकी बातें आपको यहाँ की बारीकी से। आपने उनसे संवाद करने की कोशिश की है डायरेक्ट? बिल्कुल। जो लोग एनक्रोचमेंट कर रहे, कौन लोग हैं वो एनक्रोचमेंट कर रहे? बहुत सारे हैं, जैसे इलीगली कबाड़ खाने के गोडाउन है, किराए पर, मैक्सिमम किराए पर है, कोई एक्सेप्शनल कोई 1-2 आदमी होंगे जो मालिक होंगे। हमने उनसे भी निवेदन किया कि आपके इस कबाड़ खाने को अपने हदूद में रखें, उसे बाहर तक नहीं फैलाएं, और उसमें जो मुफाद निकल रहा है, जो उसका जो गलीस निकलता है, उससे जो समाज में बुराई होती है, खासतौर पर उसके बारे में बहुत कहा, लेकिन वो कुछ सुनते नहीं है। तो मजबूरन जाके कंसर्निंग थाने में और उनके आला अफसर, विधायक है, उनसे संपर्क किया आपने? उनको डेलीगेशन गया आपका? बिल्कुल किया है हमारे सदर साहब ने, और पूरा करीमनगर विकास समिति के मैक्सिमम जिम्मेदारान जाके मिले। उसके बावजूद उन्होंने आज जो आप डेमोक्रेसी में देखते हैं आश्वासन, उसके बावजूद हमने ये आपके माध्यम से यही तो चाह रहे हैं कि समाज में कोई न्याय मिले, और इस सब जो नई जो आबादी बसी है शहर में, उसको कोई इंसाफ मिल सके, सरकार तक बात पहुंचे और न्याय। ये करीमनगर विकास समिति के अध्यक्ष के तौर पे मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। ये 18/9/2025 को अभी कमिश्नर साहब जो है थाने में जन सुनवाई में आए थे, वहाँ भी हमने ये लेटर दिया है और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्रवाई अभी होगी या हो रही है, जो भी अब इस स्तर पर अभी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ, बीच में कुछ फ़ोन भी आए थे थाने से, उनको हमने उनकी जो भी क्वेरी थी उनको वो हमने दे दी। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसके बाद जो है हम निगम भी गए, सौम्या गुजर जी महापौर हैं हमारे ग्रेटर की, उनको भी जो है बाई लेटर हमने उनको बाई हैंड को दिया है। निगम ग्रेटर आयुक्त उपायुक्त हैं अपने ममता नागर जी, उनको भी दिया है इसके संबंध में, और उन्होंने कार्रवाई करते हुए 3 दिन पहले निगम से एसआई और जो है सुपरवाइजर जो है दर के सफाई के जो भी इंस्पेक्शन के हैं सीआई, वो वगैरह आए थे
जो भी अतिक्रमण करके ठेले वाले रोड जो ब्लॉक करके बैठे हैं, कबाड़े वाले हैं, जो भी XYZ, उनको बकायदा उन्होंने समझाइश की कि आप इनको हटाओ, यहाँ से हटाया भी, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वो दोबारा अतिक्रमण दोबारा हो जाता है। वो हट नहीं रही चीज़, जनता काफ़ी परेशान है, पब्लिक परेशान है। उसके ब्याह पे हमने जो है आप लोगों से हमारी जो है बातचीत आगे पहुँच नहीं पा रही, तो हमने आपको जो इनवाइट किया कि आप जो आके हमारी बात आगे पुरजोर तरीके से पहुँचाने का वॉइस बने, हमारी आवाज़ बने, ये है। और रोडों की व्यवस्था यहाँ बहुत ख़राब है। अब जाहिर सी बात है, अब ये रोड, जिस रोड से आप आए, ये रोड में टूटा हुआ पूरा रोड, व्यवस्था नहीं है। ये चीज़ की अवगत हमने विधायक साहब को करवाया था। विधायक साहब ने आश्वासन दिया है 8-10 रोड जो हमने उनको लिखित में बकायदा दिए हमारे लेटर हेड पे, और वो कार्रवाई उस पर होनी है। जैसी भी होगी हम उस पर बीच बीच में उनसे मिलेंगे, रिवीजन लेंगे उनसे भी क्या इस पर कार्रवाई हो रही है। थर्ड जो है सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की है। ये एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ खोनागोरन से लेके बोने रोड जो आगरा रोड का कुछ हिस्सा, यहाँ पर जो है कागज़ लगाए थे, उसके ब्याह पे DPR की जो है उन्होंने कवायद करी, DPR बनी, इसकी 3 महीने का वक्त दिया गया था। DPR बनी, 600 करोड़ की DPR इसकी बनके तैयार है। अब वो DPR बनने के तैयार है, अब उसमें बजट का इश्यू आ रहा है कि बजट नहीं है। DPR तैयार है लेकिन बजट नहीं, 600 करोड़ रुपए का। तो इस ब्याह पे हमने मुख्यमंत्री साहब को भी जो है इसके लिए अवगत कराया, बाई लेटर CM कार्यालय के अंदर। विधायक साहब को भी बाई हैंड दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर प्रोग्रेस हो रहा है, चल रही है, कार्रवाई हो रही है बराबर। तो ये चीज़ प्रोसेस में है। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या यहाँ कॉलोनी वालों की स्थायी समस्या, ये अतिक्रमण वाला मसला है। काफ़ी लोग परेशान हैं। ट्रैफिक का तो यह हाल है कि आप पैदल चलना दूभर हो जाओगे, इतना शाम के टाइम ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि ठड़ी ठेले वाले जो भी हैं, सब्जी वगैरह जो भी रहता है, फुटकर भी रहता है, वो रोड पर आके सब्जियाँ बेचते हैं, सामान बेचते हैं, और वहाँ ट्रैफिक इतना जाम होता है कि एक एंट्रेंस से, पूरी कॉलोनी का एक एंट्रेंस से वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। अंदर कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं सारे, भाई हमारे जो बेटे सब पीछे, ये सब वहीं से हैं। तकलीफ ज़्यादा है। इन्होंने हमें जो है इस चीज़ से अवगत कराया कि साहब ये कॉलोनी के अंदर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और आप जो इस पर थोड़ा बहुत एक्शन लें, तो हमने हमारे लेटर पर इसको आगे बढ़वाई चीज़ को। नगर निगम से भी कार्रवाई है। अब जो ये अतिक्रमण दोबारा हो रहे हैं, तो इस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होते हुए हम नगर निगम से चाहेंगे, आयुक्त मैडम अगर हमारी जो है कुछ वॉइस जारी हो उनके पास जाएगी, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि स्ट्रिक्ट जो एक्शन लेते हुए इसको जो है। नागौरियान के अंदर कितने ऐसे कबाड़ होंगे जिसके लिए आप ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? क्या ये करीमनगर में ही है या पूरे खोनागोरियान इलाके के देखो, अंदर है? मैं कहना चाहूँगा कि करीम ये खोनागोरन काफ़ी बड़ा एरिया है, और बड़ा एरिया है, यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या तो जो हम जहाँ रेजिडेंस कर रहे हैं, रेजिडेंस एरिया हमारा ये है, बाकी कोई क्या कॉमर्शियल है, एक्टिविटी है, वो हमें पता नहीं। लेकिन ये आपके जो स्थानीय नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, मारो सी चीज़ का क्या उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं होता है आपको? पार्षद पति को हमने पहले भी अवगत कराया इस चीज़ के लिए, कोई रिस्पॉन्स हुआ नहीं, तभी जो है ये चीज़ें हमने हमारे स्तर पे लेके। रिस्पॉन्स नहीं है। आप लिखित में दे दिए, 2 बार लिखित में भी दिया उनको, बाई मौखिक भी बताया कि चीज़ें तकलीफ हो रही है, और दिखती भी चीज़ें, कोई हाइड नहीं है, कोई छुपी भी नहीं है, सामने। अभी चलो अभी आपको लेके चलेंगे, आप रिकवर करना उसको, आप इस एरिया को देखना क्या किस तरह से हाल है। तो हमारी तो यही है कि हमारी वॉइस जो है, आप जो है हमारी उच्च अधिकारी जो भी हैं, जिस चीज़ के बड़े हैं निगम के, और जो है तो उनके पूछे और वो इस पे एक्शन लें, स्ट्रिक्ट से। आगामी कुछ दिनों बाद देखो, हमारा तो स्टैंड क्लियर है कि साफ छवि और काम करने वाला व्यक्तित्व जो होगा ना, उसको ये हम वोटिंग करेंगे। देख लिया नेक्स्ट ये जो 5 साल गए हैं, उस 5 साल में देख लिया क्या हाल हुआ। जो भी XYZ, मेरी सोच तो ये है, और मैं कह नहीं सकता किसी की, कि ना पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के बाई फेस और उसकी अच्छाई इस बंदे की जो काम करने लायक होगा, चाहे वो किसी पार्टी का होगा, मेरा सहयोग तो उसके साथ रहे।